हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है दो सम्मानीय व पूजनीय शब्द। पहला, जो आपकी जीत के लिए अपनी हर बाजी हारा हो, पिता। नंबर 2, वो जिसने तुम्हें अपने हर कष्ट में पुकारा हो, माँ। निश्चित रूप से माँ का स्थान देवतुल्य है, पर पिता भी घर का एक प्राणी है। एक पुरुष होने के नाते मेरा यह मानना है कि एक पिता की स्थिति घर में गधे की तरह है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हम सुबह अपने काम से घर से बाहर निकलते हैं और जब वापस शाम को घर वापस आते हैं तो हमारे हाथ में 2 थैले होते हैं। घर की आवश्यकताओं की सारी चिंताओं का बोझ एक गधे की तरह ढोते रहते हैं ताकि हमारा परिवार निश्चिंत होकर सोए। पर बुढ़ापा आने तक अपने ही घर में पिता की अपनी ही एकमात्र वोट रह जाती है। सब बच्चे न केवल माँ के साथ होते हैं बल्कि माँ के लिए पिता से लड़ने को भी तैयार रहते हैं। माँ दी सिफरत ते हर कोई कर ਜਾਂਦਾ, पर बाप किसे ਨੂੰ भी नहीं याद ਰਹਿੰਦਾ है। बाप भी रब ਦਾ रूप यारो, जिस दे दम ते ਉਹ घर आबाद ਰਹਿੰਦਾ। उस दिलदार दे अंदर भी एक दिल है यारो, जो घर दी खुशियां लिए सदा बेताब रहंदा। बेहिसाब प्यार उसदा नहीं ਵੇਖਦਾ कोई भी, उसदे गुस्से दा हर किसे नूं हिसाब रहंदा। परंतु हमें इस बात का रत्ती भर भी दुख नहीं है कि परिवार के लोग हमारे गुस्से को याद रखते हैं। उस पिता को खुशी है कि मैंने परिवार के बोझ को खुशी खुशी उठाया और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाया। इसलिए समझदार बच्चों को माँ के साथ साथ पिता की अहमियत में व अरमानों को भी समझना चाहिए। बस मेरी यही कामना है कि आप लोग रिश्तों को स्नेह के जाल में सींचते रहिए और अपने परिवार की बगिया को महकाते रहिए। हर बच्चे को इस बात का बार बार एहसास होना चाहिए कि आज अगर दुनिया में उसका अस्तित्व है तो केवल अपने माता पिता की वजह से, वरना वो दुनिया में होता ही नहीं। इसलिए आज घर जाकर एक काम करें, अपने माता पिता को ढेर सारा प्यार देने की कोशिश करें, उनका ज़्यादा ध्यान रखें और उन्हें प्यार भरे शब्दों में उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आज मेरे अस्तित्व में जो खास बात है ये सिर्फ आपकी बदौलत है। माई मॉम, माई डैड, आई एम प्राउड ऑफ ऑन यू। मुझे आप पर गर्व है और सच कहूँ तो जितने अच्छे मेरे मम्मी पापा हैं उतने अच्छे पूरी दुनिया में किसी के नहीं। एक काम और करें, आज कुछ ऐसा करें जैसे आज खाना मैं बनाऊंगी या मैं सर्व करूंगी, या उनकी गोद में सिर रख कर लेट जाओ या उनका सिर अपनी गोद में रख लो और प्यार से बालों में उंगलियां चलाते हुए कुछ हल्की फुल्की बातें करो। इससे उन्हें जो खुशी मिलेगी उसका तुम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बचपन के 8 साल तुझे उंगली पकड़कर जो माँ बाप स्कूल ले जाते थे, उन माँ बापों को बुढ़ापे के 8 साल सहारा बनकर मंदिर ले जाना शायद थोड़ा सा तेरा कर्ज कम हो, थोड़ा सा तेरा फर्ज पूरा होगा। जब तू छोटा था तब माँ की शैया गीली रखता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आंखें गीली रखता है। रे पुत्र, तुझे माँ की गीलेपन में रखने की आदत हो गई है। कबूतर को दाना डालने वाला बेटा अगर माँ बाप को दबाए तो उनके दाने में कोई दम नहीं, पैर दबाए। काश खुशियों की धूप में छाया बड़ी चीज है, गरीबी में माया बड़ी चीज है, हमेशा रहे सर पर हाथ बुजुर्गों का, साया बड़ी चीज है। जी हाँ, घर की खुशियाँ बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में होती है। इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु की कीमत है हमें तभी मालूम होती है जब वो हमारे पास नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक 100 रुपये का नोट जब तक मेरी जेब में है मैं निश्चित हूँ परंतु मुझे इसकी कीमत तब अधिक पता चलेगी
जब मेरे पास ये नहीं रहोगा। इसीलिए हम सभी अपने माता पिता या परिवार के बुजुर्गों की तब कदर करते हैं जब वे हमारे पास नहीं होते। कहीं ऐसा न हो कि हमारी लापरवाही से हमें छोड़कर चले जाएं और तब हमारे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता ही न हो। ऐसे में ऐसे ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास माता पिता नहीं है। वो उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे परंतु नहीं कर पाए, और आज भी अक्सर उन्हें याद करके आंखें छलक आती हैं और अपने माता पिता की उम्र के बुजुर्गों को देखकर उन्हें लगता है काश हमारे माँ बाप आज जिंदा होते, हम उनकी बहुत सेवा करते। और दूसरी ओर जिनके पास माँ बाप हैं वे उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो सब अपने माँ बाप की कदर कीजिएगा। अब मैं आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। खुश रहो, स्वस्थ रहो।